दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने को कहूंगा। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आप अपने सिटी के बड़े से मॉल में जाते हो। वहां आप अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए घुमाते हो और पार्क करके गाड़ी से नीचे उतरते हो और मॉल की तरफ जाने के लिए बढ़ते हो। तभी आपकी नजर पड़ती है सामने से आ रही दो अचोटी कारों पर। शहर में बहुत ही कम ऐसी महंगी और शानदार कारें हैं और वो इतनी शानदार हैं कि आपका मन उनको देखते ही उन पे आ जाता है। पहली कार है एक 11 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, एक बड़ी सी स्पेसियस और लग्जरी कार। आपको वो गाड़ी इतनी मस्त लगती है कि उसे आप एक टक उसे आते हुए देखे जा रहे होते हो। तभी वो गाड़ी एकदम आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गाड़ी में से गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है, गाड़ी के पैसेंजर डोर को खोलता है, टिपिकल रोल्स रॉयस के कस्टम को फॉलो करता हुआ। अब आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और आप देखना चाहते हो कि इतनी महंगी गाड़ी का ओनर आखिर होगा कौन। अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो गाड़ी के मालिक के बाहर आने का। तभी आप देखते हो कि ड्राइवर ओनर को अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओनर लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ बाहर निकलता है और एक लाठी का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। वो देखने में एक 70-80 साल का बूढ़ा आदमी होता है। तब उसे देख के आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करते हो और सोचते हो, चाहे मैं मारुति की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एनर्जी तो है जिसे मैं इस बूढ़े आदमी जितना अमीर तो नहीं, लेकिन एंजॉय तो कर ही सकता हूँ अगर मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो तो। जब आप उस पहली महंगी गाड़ी में से एक बूढ़े और कमजोर आदमी को निकलते देखते हो, तो अब आपको दूसरी गाड़ी देखने का इतना मन नहीं होता, क्योंकि तब तक आपका मन एक धारणा बना चुका होता है कि अमीर होने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार करना पड़ता है और जवानी के दिनों को जिनको हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं उनको कुएं में डाल देना पड़ता है। और इसलिए आप ना तो दूसरी गाड़ी पे इतना खास ध्यान देते हो और नहीं अब आपको उसके ओनर को देखने की डिजायर होती है। आप सोचते हो कि इस गाड़ी में से भी एक बूढ़ा सा आदमी निकलेगा जिसकी उम्र भी 60-70 साल की होंगी, जो बिना सहारे के चल नहीं पाता होगा। लेकिन तभी वो गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक यंग और एनर्जेटिक 28 से 30 साल का दिखने वाला लड़का बाहर निकलता है, स्टाइल के साथ अपने गाड़ी का डोर क्लोज करता है और अपनी सुंदर वाइफ के साथ मॉल की तरफ बढ़ता है। और आप ये सब देख के हैरान हो जाते हो कि इतनी महंगी गाड़ी को एक 30 साल का नौजवान लड़का ड्राइव कर रहा है। वैसे वो गाड़ी एक स्पोर्ट्स कार लंबरगिनी होती है। तो दोस्तों, अब मुझे बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो आप इन दोनों में से कौन सा पर्सन बनना चाहोगे? क्या आप ऐसा पर्सन बनना चाहोगे कि अमीर तो है, जिसके पास दौलत का पहाड़ है, लेकिन वो उस दौलत को एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी हो चुकी है कि उसके ज्यादातर दिन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट में ही निकल जाते हैं, जो कि अब बिना सहारे के चल नहीं पाता? या फिर एक ऐसा इंसान बनना पसंद करोगे कि जो फुल ऑफ एनर्जी है, जिसके पास पैसा है, जिसका वो एंजॉय भी कर सकता है, जब चाहे वेकेशंस पे जा सकता है, अपने स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल सकता है? ऑब्वियसली बिना किसी सेकंड थॉट के आप सेकंड पर्सन ही बनना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सेव करना चाहिए, फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी एफडी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम 70-80 साल के होने पर अमीर बन सकें। फिर मैं ऐसा किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि हमें अमीर होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? तो दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है मिलियनेयर फास्टलेन बुक के ऑथर एम.जे. डिमार्को का। मिलियनेयर फास्टलेन बुक इस बात पे फोकस किया गया है कि हम जल्दी कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग, अगर ये आप हो और ये है आपका फाइनेंशियल गोल, तो इस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होते हैं: साइड लेन, स्लो लेन, फास्ट लेन। इन तीनों रास्तों को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। साइड लेन यानी रोड के साइड में बने फुटपाथ पे चलने जैसा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको आपके गोल तक पहुंचाए। दूसरा स्लो लेन का मतलब रोड पे पैदल या फिर साइकिल से चलकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, जिसमें आपकी स्पीड लिमिट होगी और इस रास्ते पे चल के आप उस स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज नहीं चल सकते। तीसरा है फास्ट लेन, जिस पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आप इस रोड पे फरारी जैसे कार की फुल स्पीड से चल सकते हो और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो एज सून एज पॉसिबल। तो अब अगर आपको इन तीनों रास्तों में से एक रास्ते को चुनने को कहा जाए तो आप किस रास्ते से जाना चाहोगे? विदाउट एनी डाउट आप तीसरे रास्ते यानी फास्ट लेन से ही जाना चाहोगे। दोस्तों, सभी लोग इस रोड से जाना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। इसी रोड को आप सबसे खाली देखोगे, जबकि बाकी दोनों रास्तों पे यानी कि साइड लेन और स्लो लेन पे ही आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों रास्तों पर होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों लेनों को डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर इनका मतलब है क्या और कैसे आप साइड लेन और स्लो लेन से फास्ट लेन पर आ सकते हो और विदाउट एनी स्पीड लिमिट अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकते हो। और ये सब हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो कि हमेशा हम करते हैं, जिससे कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा इजी रखा जा सके। स्टोरीज और एग्जांपल का दिमाग पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है और इन्हें याद रखना भी इजी होता है, इसीलिए मैं स्टोरी और एग्जांपल्स के थ्रू ही वीडियो बनाता हूँ। तो अब जल्दी से इमेजिन करो 3 दोस्तों को। तीनों ही सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तीनों ही अपने क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट में से एक थे, लेकिन आगे चल के तीनों के रास्ते, तीनों के प्रोफेशंस और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम अलग होने वाले हैं। तीनों को हम कुछ नाम दे देते हैं फॉर इजी रेफरेंस। पहले दोस्त का नाम हम नदीम रखते हैं, दूसरे का कलीम और तीसरे का अभय मान के चलते हैं। और हाँ, अभय की स्टोरी सुने बिना वीडियो को छोड़ना मत, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप।
तो अब सबसे पहले दोस्त नदीम के बारे में जान लेते हैं, जिसे कि कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाती है। उसको एक प्राइवेट कंपनी में एक जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है, जहां उसकी सैलरी 25,000 की होती है। नदीम को जैसे ही पहली सैलरी मिलती है तो उससे वो 80,000 का आईफोन खरीद लेता है, वो भी ईएमआई पे। फिर अगली सैलरी मिलती है तो फ्लैट में एसी लगवा लेता है, अगेन ईएमआई पे। और इसी तरीके से सैलरी का वो हर महीना यूज करता है, महंगी घड़ियों पे, मोबाइलों पे और पार्टीज में मौज मस्ती में उड़ा देता है। नदीम का मानना है कि कल किसने देखा, लाइफ का क्या पता, आज है कल हो ना हो। और यही माइंड सेट होता है सभी साइड वर्कर्स का। और यही माइंड सेट नदीम जैसे कम सैलरी वालों का नहीं होता। इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो दिखते तो बहुत अमीर हैं, लेकिन जब कभी उन पे बुरा टाइम आता है तब पता चलता है कि वो अंदर से तो कंगाल हो चुके हैं। जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे कि कई सारे स्टार सेलिब्रिटी बैंक करप्ट हो गए। असल वो इसलिए बैंक करप्ट होते हैं क्योंकि माइंड सेट उनका गरीबों वाला ही होता है। वो तो बाई चांस उन्होंने कहीं से पैसे कमा लिए होते हैं। इसलिए अब देखोगे कि मैक्सिमम लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में उस पैसों को उड़ा देते हैं। इस माइंड सेट से बाहर निकलने के लिए आपको अपने अंदर के 3 रोंग बिलीव्स को निकालना होगा। नंबर 1, पहला की वेल्थ बनाने के लिए लक चाहिए होता है। इस बिलीव को जितना जल्दी हो सके हटा दो, क्योंकि जब तक ये बिलीव आपके मन में रहेगा तब तक आप यही सोचते रहोगे कि अमीर होने के लिए आपको लकी होना पड़ेगा, जबकि अमीर बनने के लिए लक की नहीं, हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा बिलीव ये कि अमीर बनना एक इवेंट है, ये एक बहुत ही गलत बिलीव है। वेल्थ कभी भी रातों रात नहीं बनाई जाती, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अपने अमीर दोस्त से मिलते हो और ये सोचते हो कि ये तो रातों रात अमीर हो गया है, कि अगर आप उससे पूछो तो आपको अच्छे से बताएगा कि उसने कितनी रातें जाग के गुजारी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तीसरा बिलीव, कोई दूसरा आके आपको पैसे दे देगा तो आप अमीर बन जाओगे। ये सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा भी कोई सोचता है क्या। मुझे भी ऐसा फील हुआ जब मेरा ही एक फ्रेंड मुझसे ही कहने लगा, यार टाटा इतना अमीर है, अगर ये मुझको 1-2 करोड़ दे देगा तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरी कई पुश्ते इसमें गुजारा भी कर लेंगे। और वो मजाक में नहीं कह रहा था, उसका सच में यही मानना है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों को पैसे देने चाहिए जिससे वो भी अमीर बन सके। तो दोस्तों, ऐसे 3 गलत बिलीव अपने दिमाग से निकालने के बाद आप साइड लेन से तो बाहर आ जाओगे। लेकिन अब स्लो लेन जिसमें कि कलीम जैसे लोग आते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। कलीम कौन? कलीम वही नदीम का दोस्त। कॉलेज में दोनों काफी ब्राइट स्टूडेंट्स थे, लेकिन कलीम का माइंड सेट नदीम से अलग था। नदीम बिलीव करता था पैसे खर्च करने में, वहीं कलीम बिलीव करता है पैसे सेव करने में। कॉलेज से निकलने के बाद कलीम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और उसे एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है। कलीम की सैलरी 40,000 है और वो अपनी सैलरी का मेजर अमाउंट सेव करता है क्योंकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी में बिलीव करता है। कलीम अपनी जरूरतों को कम से कम रखता है ताकि वो ज्यादा सेव कर सके। कलीम कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक, एफडी और गोल्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसको उम्मीद है कि वो 60-70 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। वैसे कलीम का रास्ता नदीम के रास्ते से काफी सेसिबल है, लेकिन ये फिर भी बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि 60-70 साल की उम्र में अमीर बनने का क्या मतलब। वैसे उस उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी जरूरतें पूरी न कर पाना और हर चीज के लिए कंजूसी कर करके जीना सिर्फ इसीलिए कि आप बुढ़ापे में अमीर हो पाए, ये बात बिल्कुल भी सेसिबल नहीं है। वैसे आपको सभी मिडिल क्लास लोग इसी लाइन पे दिखेंगे, यानी कि स्लो लेन पे, क्योंकि शुरू से एक मिडिल क्लास आदमी का माइंड सेट यही बनाया जाता है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, फिर एक अच्छी डिग्री करनी चाहिए जिससे तुम्हें एक अच्छी और सिक्योर जॉब मिल सके, फिर अपनी सैलरी को सेव करना चाहिए जिससे कि तुम फाइनली एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जी सको। स्लो लेन से फास्ट लेन पे आने के लिए भी आपको बस थोड़े से माइंडसेट की जरूरत है, जिससे कि अभय ने समय रहते मास्टर कर लिया है और वो फरारी की फास्ट राइड को एंजॉय कर रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। अभय ने सबसे पहले जो भी उसे जॉब मिली उसने उसी में काम करना शुरू कर दिया। उसको सबने काफी क्रिटिसाइज किया और मजाक उड़ाया कि इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुम इतने कम सैलरी वाले जॉब कर रहे हो। लेकिन अभय के माइंड में सब क्लियर था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और इसलिए वो किसी का सुनता नहीं है और पार्ट टाइम जॉब को कंटिन्यू करता है। अभय सुबह 9 बजे जॉब पर जाता है और 3 बजे वापस आ जाता है। अब बाकी का समय अपने साइड हंसल पे लगाता है। अभय अपने YouTube चैनल पे काम करता है। अभय हर हफ्ते अनुशासन के साथ YouTube पे वीडियोज डालता है। काफी महीनों तक उसे रिजल्ट्स नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो बिना रुके वीडियो अपलोड करता रहता है क्योंकि वो प्रोसेस में बिलीव करता है। चाहे उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन उसके स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और एडिटिंग में काफी सुधार हुआ है। फिर कुछ साल YouTube पर काम करने के बाद अभय को रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और अभय की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। हर महीने उसके चैनल के व्यूज पिछले महीने से ज्यादा आने लगे हैं और वो अब हर महीने लाख में अर्न कर रहा है। अब अभय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, उसके चैनल के व्यूज और अर्निंग कंपाउंड होती रहेंगी। अभय अपने चैनल के इनकम का छोटा हिस्सा स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए और 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो भी जाता है। और अब अभय पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। वो सो भी रहा होता है, तब भी पैसे उसके बैंक अकाउंट आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये है फास्ट लेन में रहने के मजे। बस कुछ साल आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, बाकी की लाइफ आप अपने हिसाब से जी सकते हो। ये रास्ता फास्ट तो है, लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये इजी होता तो मैक्सिमम लोग इसी रास्ते पे होते, ना कि साइड लेन या स्लो लेन पे।
तो दोस्तों मैंने इस बुक का पूरा निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो बहुत चांसेज है कि आप पहले से ही फास्ट लेन पे हो या फिर आना चाहते हो। अगर हाँ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का कंटेंट आपको वो माइंड सेट बनाने में मदद करेगा जो फास्ट लेन पे आने के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों मिलीनियर फास्ट लेन बुक की समरी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं ताकि मैं जान पाऊं कि वीडियो पसंद आई है। और अगर दोस्तों आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।